हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करंट सेमेस्टर मतलब अभी 2023-24 सेशन में अभी करंट सेमेस्टर में एक क्वेश्चन आया था ओपीएम से रिलेटेड और फाइंड द आउटपुट वोल्टेज पूछा था। और ये क्वेश्चन था, मैं ऑलरेडी बोर्ड पे बना के रखा हूं। देखिए आइए इसको समझते हैं। जब भी कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन आपका कैस्केड में कनेक्टेड हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, कैसे भी करके आ जाए, कई ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, कई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, तब आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि स्टेप 1 में जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं उनकी नंबरिंग कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसको हमने नंबर 1 कर दिया और ये सेकंड था तो इसको हमने सेकंड दे दिया। अगर नंबरिंग दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है तो अपने से नंबरिंग कर लीजिए। और फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को बी आउटपुट 1 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने और सेकंड का बी आउटपुट है, ये तो फाइंड आउट ही करना है हमें। आइए देख लीजिए और इस तरह से करें थे। यहाँ पे B1 दिया है 12 मिली वोल्ट और यहाँ पे B2 दिया है 18 मिली वोल्ट। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो ओम में हो सभी, या किलो ओम में हो, या मेगा ओम में हो, तो अगर सभी की यूनिट सेम है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मिली मिली आपस में कैंसिल हो जाएंगे, किलो किलो में कैंसिल हो जाएगी। जो यूनिट यहाँ पे इनपुट एक्साइटेशन का रहेगा, इनपुट एक्साइटेशन का मतलब जो इनपुट वोल्टेज आप प्रोवाइड करेंगे वही यूनिट आपका आउटपुट वोल्टेज में आएगी। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ 330 किलो ओम है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको ओम में चेंज करें कि 330 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 ओम, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। जब भी कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चन में अगर सभी रेजिस्टेंस की यूनिट सेम है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइनल जो आउटपुट आएगा वो जो इनपुट वोल्टेज आपका होगा, जो उसकी यूनिट होगी, वही फाइनल आउटपुट होगा। तो इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। चलिए फर्स्ट ओपीएम को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ओपीएम में देखिए, इस फर्स्ट ओपीएम को और 1 by 1 ओपीएम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ओपीएम, फिर सेकंड ओपीएम, फिर थर्ड ओपीएम, फिर फोर्थ, जितने भी नंबर में कैसे भी कनेक्टेड रहे। फर्स्ट ओपीएम सॉल्व करने चल रहे हैं। ओपीएम में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो ही कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड केसीएल, दो ही कॉन्सेप्ट है। तो आइए वीजीसी फर्स्ट ओपीएम में ये हम अप्लाई कर रहे हैं। वीजीसी @ ओपीएम फर्स्ट। वीजीसी का मतलब है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट @ ओपीएम फर्स्ट। ओपीएम फर्स्ट पे हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ओपीएम फर्स्ट पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहता है कि B प्लस इक्वल टू V नेगेटिव, या इसी को ऐसे लिख सकते हो, प्लस का मतलब V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है V इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज के इक्वल होता है। ये है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। कहां से आया है, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल पे, वहां से देख सकते हैं। ये भी इस बार के एग्जाम में आया भी था, एक्सप्लेन द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये प्लस टर्मिनल है। प्लस टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। एक और यहाँ पे इस ब्रांच कितनी आ रही है? 33 किलो ओम की ब्रांच है, 330 किलो ओम की ब्रांच है, एक ओपीएम की ब्रांच है। तो इसको नोड कह सकते हो या जंक्शन कह सकते हो। इस जंक्शन का नाम मैंने पी कर दिया, अपने मन से पी नाम रख दिया। अब देखिए अगला आप अप्लाई करेंगे पी पे केसीएल अप्लाई कर। अरे यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, यहां से देखिए इफ बी प्लस किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से, देन V नेगेटिव कहिए या बीपी कहिए, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। अब अगला टारगेट आपका P पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करना है। P पे केसीएल 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 3 ब्रांच में कोई भी करंट का डायरेक्शन आप ले लीजिए।
चाहे इनकमिंग ले लीजिए चाहे आउटगोइंग ले लीजिए, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, तीनों ब्रांच में ओपीएम का कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए आप, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पे सभी डायरेक्शन इनकमिंग ले लिया। आप लोगों को ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे मेरे चैनल पे वीडियो है केवीएल और केसीएल का बेसिक, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मैंने आउटगोइंग कोई लिया ही नहीं। अब कैसे भी ले सकते हैं, एक इनकमिंग ले सकते हैं, दो आउटगोइंग ले सकते हैं, दो आउटगोइंग ले सकते हैं, एक इनकमिंग ले, कैसे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बर्डन नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि इससे आंसर गलत हो जाएगा। आपको केवल आपको फॉलो करना है, ठीक है, किसका, किरचॉफ केवीएल एंड ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये देखिए I3 करंट 0 हो जाएगी। अब ये I3 करंट 0 क्यों होती है, जो हम यूज कर रहे हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। कौन सा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए इनपुट सेक्शन से चाहे आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल हो चाहे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कोई भी करंट इंटर नहीं करती है। अपने मन में बना लो, ये बना लो पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। जब तक आप आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं तब तक ये जान लीजिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट सेक्शन से कोई भी करंट इंटर नहीं करती है, क्योंकि उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से आई इक्वल टू वी आई बाई आर आई इनफाइनाइट होने की वजह से आई क्या होता है, 0। आई का मतलब ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल में करंट कोई भी इंटर नहीं करती है। तो ये देखिए I3 0 हो जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। I1 की वैल्यू ये है, I1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे 12 मिली वोल्ट है, यहाँ पे Vp है। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस करेंगे I1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12 माइनस Vp डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 33 प्लस, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V01 माइनस Vp डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 330 के इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से प्रूव कर चुके हैं कि बीपी की वैल्यू कितनी है भाई 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहां से V01 की वैल्यू आ जाएगी, V01 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 330 डिवाइड बाई 33 और यहाँ पे 12, तो इससे ये कैंसिल कर दीजिए। तो ये V01 की वैल्यू आ जाएगी 120 मिली माइनस 120 मिली वोल्ट। फर्स्ट ओपीएम का आउटपुट हम कैलकुलेट कर लिए। अब आइए सेकेंड ओपीएम का आउटपुट हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। सेकेंड ओपीएम का आउटपुट, सेकेंड ओपीएम पे सेम वही प्रोसेस, इस पे भी VGC अप्लाई करेंगे। ओपीएम को सॉल्व करने के लिए केवल दो ही कॉन्सेप्ट हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड केसीएल। जहां भी नोड देखिए वहां लगा दीजिए केसीएल, और केवल एक ओपीएम है तो एक बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा। तो VGC वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट किस पे, ओपीएम 2 पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहता है कि V प्लस इक्वल टू V नेगेटिव, और उसी को सिंपली V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल टू V इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। और देखिए यहाँ पे ये केसीएल या जंक्शन हो रहा है, इस जंक्शन का नाम हमने Q कह दिया अपने मन से। यहाँ पे 3-4 ब्रांच कनेक्ट हो रही है, 47 ब्रांच की एक ब्रांच है, 47 की एक और है, 470 की एक और ब्रांच है, एक ओपीएम के अंदर की ब्रांच है। तो चलिए यहाँ पे हम यहां से देखते हैं कि इफ B प्लस क्या है 0 वोल्ट है, प्लस किससे कनेक्टेड है 0 वोल्ट से, देन V नेगेटिव या VQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है 0 वोल्ट हो जाएगी। अब अगला टारगेट है आपका Q पे केसीएल अप्लाई कर दीजिए। मैं बताया था कि आपको दो ही कॉन्सेप्ट है, केसीएल एंड वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे केसीएल दिख गया, जंक्शन दिख गया, मुझे नोड दिख गया, यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई कर दिया। तो इसमें मैं 3 वेरिएबल तक ले चुका हूं, तो इसमें मैंने नया वेरिएबल ले लिया, ये ले लिया I4, इसमें ले लिया I5, इसमें ले लिया I6,
6, इसमें ले लिया I7, तो ये हो जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल टू 0। I7 करंट 0 हो जाएगी क्योंकि ओपन में कोई भी इनपुट सेक्शन से कोई करंट इंटर नहीं करती है। तो आइए देखिए, फर्स्ट देखते हैं, ये वोल्टेज है V01 और यहाँ का वोल्टेज है VQ इस नोड का, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस I4 की वैल्यू, तो V01 माइनस ये हो जाएगा VQ डिवाइड बाई ये हो जाएगा 47 प्लस I4, आई देखिए ये कितना है V2 और यहाँ का पोटेंशियल या वोल्टेज VQ, तो 18 मिली वोल्ट, 18 माइनस VQ, क्या लिखेंगे 18 माइनस VQ डिवाइड बाई हो जाएगा 47 प्लस I6 की वैल्यू ये है, तो दिस माइनस दिस क्या है, V आउटपुट है, V आउटपुट माइनस VQ डिवाइड बाई हो जाएगा 470 और इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि आप यूनिट का टेंशन मत लीजिए, ना किलो मैं देखो यूज कर रहा हूं, ना मैं मिली वोल्ट यूज कर रहा हूं, मुझे पता है फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, मिली वोल्ट में आएगा, जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, यहां से देखिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से आप VQ की वैल्यू 0 प्रूव कर चुके हैं कि VQ क्या होगा, 0 होगा। यहां से हो जाएगा B आउटपुट इक्वल टू ये माइनस 470 डिवाइड बाई, ये देखिए आ जाएगा V01 डिवाइड बाई 470 और 47 प्लस ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 47, ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 47 इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा B आउटपुट इक्वल टू माइनस 470 डिवाइड बाई 47, ब्रैकेट में ये हो जाएगा V01 प्लस 18, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा B आउटपुट इक्वल टू माइनस 10, ब्रैकेट में V01 की वैल्यू माइनस 120 और प्लस ये हो जाएगा 18। ठीक है, 120 प्लस 18, तो यहां से ये देखिए हो जाएगा B आउटपुट इक्वल टू, ये देखिए आपका ये आ जाएगा माइनस माइनस इसमें अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा माइनस 180, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1020, ये किस में आएगा, मिली वोल्ट में, तो इसका फाइनल आंसर है 1020 मिली वोल्ट। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1020 मिली वोल्ट। एक मेथड तो ये है जिसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ऑब्जर्व करिए, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड मैं यहां पे बता रहा हूं, सेकंड मेथड, इसमें कुछ याद करना पड़ता है आपको, कि ये आपको पहचानना पड़ता है कि ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये समिंग एम्पलीफायर है, ये सब याद करना पड़ता है आपको, थोड़ा से इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। जैसे कि ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, इन्वर्टिंग पे आप वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है V01 इक्वल टू होता है माइनस RF डिवाइड बाई R इंटू V01 V1, तो यहां से इसको पुट कर देंगे, ये RF है, ये RF की वैल्यू माइनस 330 डिवाइड बाई 33 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 मिली वोल्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 120 मिली वोल्ट आ जाएगा। ये देखिए यहां से डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, V01 की वैल्यू माइनस 120 मिली वोल्ट आ गया। ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फर्स्ट वाला ओपीएम कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट होता है। सेकंड देखिए आप, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, क्यों, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से कई सिग्नल आ रहा है, एक V01 आ रहा है, एक V2 आ रहा है, दो सिग्नल आ रहे हैं, तो ये समिंग होगा, समिंग एम्पलीफायर होगा। तो समिंग नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो होता है माइनस RF, ये देखिए ब्रैकेट में, ये आपके पास V01 डिवाइड बाई ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस 47 प्लस,
और ये हो जाएगा आपका V2 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा, फिर इसके बाद V2 47 ये हो जाएगा। जैसा कि देखो यहाँ पे ये RF की तरह कंसीडर किया गया है, ये RF की तरह कंसीडर किया गया है, यहाँ पे ये RF की तरह कंसीडर किया गया है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये RF की तरह कंसीडर किया गया है। तो ये देखिए समिंग एम्पलीफायर में, तो यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा 470 ब्रैकेट क्लोज, B01 की वैल्यू आपको पता है -120 डिवाइड बाई 47 प्लस B2 की वैल्यू है 18 और डिवाइड बाई 47 कॉमन ले लीजिए, 47 से 47 तो ये -10 आ जाएगा और ये -120 और प्लस ये हो जाएगा 18। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1020 मिली वोल्ट। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, इसमें दो चीज ऐड है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट मेथड है इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है कि कौन सा एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।